अच्छा जी, यहाँ पर सुबह के बज चुके हैं 9 और फातिमा को रात को बुखार हो गया था बहुत ज़्यादा। सारी रात समझ लें कि जाग के गुजारी है और अब वो कह रही है कि मैंने नाश्ता नहीं करना, जबकि मैंने यहाँ पर जो है ना आटा वगैरह निकाला है कि मैं इनको रोटी और चाय शाय बना दूँ। लेकिन उसने कहा मैंने नाश्ता नहीं करना, मुझे आप जो है ना स्ट्रॉबेरी वाला शेक बना दें। ये बनाया मैंने, बहुत ठंडा है, अभी 2 मिनट यहाँ रखूँगी ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना फातिमा को नाश्ता देती हूँ। और वो दोनों बच्चे जो हैं वो अभी लेटे हुए हैं और भाई जो है ना वो घर चला गया। ये मैं रख के आती हूँ वहाँ पे ना। और ये मेरा गिलास है जी। यहाँ पर सुबह का नाश्ता कर रहे हैं हम लोग और 2 कप चाय बनाई है और साथ जो है ना ये अंडा है। अंडा जो है ना ये मैंने आज इस तरह से बनाया है, नमक मिर्च डाल के, सिर्फ जो होता है ना फेंट के वो वाला। और फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पर फातिमा लेटी हुई है। इसको परसों रात अचानक ही बुखार हो गया और फिर कल का सारा दिन बुखार था और आज भी जो है ना अभी भी बुखार नहीं उतरा। अभी मैं जा रही हूँ एंटीबायोटिक लेने इसके लिए, कोई ना गला ख़राब है, सिर्फ ब्रूफन से और पैनाडोल से बुखार उतर नहीं रहा। और यहाँ पर हसन भी जो है वो अपनी रोटी खा रहा है। आज अंडे के साथ हसन रोटी खा रहा है पहली बार। हसन तो अंडा खाता ही नहीं है, तो आपने जो है ना वो बताना है कि हसन अच्छा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं तो कर ले चैनल को सब्सक्राइब और इस चादर को भी आज गौर से देख लें। अब यही चादर जो है ना वो आपको देखने को मिला करनी है हर वक्त, हर वेले, दिन रात, सुबह शाम। आप भी बोल दो अस्सलाम वालेकुम। बस अच्छा जी, तो गर्मी बहुत शदीद हो चुकी है, अभी भी इतनी तो नहीं हुई लेकिन हो चुकी है। और उसके बाद जनाब आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है। कल व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि परसों से बेटी को रात को बुखार था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ करने नहीं दे रही थी, पास से उठने नहीं दे रही थी। तो इस वजह से ना कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया ही नहीं, मतलब कि फ़ोन उठाया ही नहीं। तो अब टाइम यहाँ पर हो चुके हैं 12 बज गए हैं। तो अम्मी के घर जा रही हूँ, जो 2 जोड़े मैंने सिलाई करने के लिए दिए हुए थे ना अपने, वो देखती हूँ कि अगर हो गया तो वो लेके आती हूँ, नहीं हुए तो फिर अम्मी से कह के आती हूँ, अपनी सिस्टर से कि मेहरबानी करें मुझे वो सिलाई कर देंगे कि धागा निकला। फातिमा को मेडिसिन दी है, वो लेटी हुई है और बुखार थोड़ा सा कम हुआ है, बस होता है और मेडिसिन दूध उतर जाता है, फिर दोबारा से हो जाता है, फिर मेडिसिन दूध उतर जाता है। इस तरह से काम चल रहा है, मुस्तकिल उतर नहीं रहा। खैर वबा फैली हुई है, अल्लाह करेगा मौसम चेंज हो रहा है ना, शायद इस वजह से ठीक हो जाएगी। और अब बेबी अपनी आपी के पास बैठेगा हसन, और मैं जल्दी से गई जल्दी से आई, बस ज़रा सा काम है, ज़रा सा, इतना सा, ठीक है। आपने जाना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। फिर आके बताती हूँ कि क्या करना है आगे। कपड़ों वाले शॉपर उठा लेती हूँ, शॉपर ये हैं 2 अदद शॉपर, जिसमें एक में कपड़े हैं, कुछ पुराने कपड़े हैं जो कि फटे हुए हैं, जो मतलब फट गए थे ना पिछली गर्मियों में बहुत ज़्यादा। तो वो अम्मी से कहूँगी कि मुझे इसके त्रोपे शरोपे लगा दे, क्योंकि उसका जो है ना त्रोपे समझते हैं ना आप लोग, त्रोपे मतलब सिलाइयाँ, उनको सी दे, ताकि मेरे पास कपड़ा नहीं है ना कोई, क्योंकि उनमें कपड़ा डलना है थोड़ा थोड़ा, बाजू कोनी से फट गए हैं और इस तरह जहाँ से कपड़ा गलता गया फटते गए, पसीना आता है आपको पता है, तो कपड़े फट जाते हैं लोन के। तो अब जो है ना ये कपड़े मैंने एक बीच में जो है वो नाप है और बाकी जो है वो सही करने वाले, और बाकी एक शॉपर में अम्मी के बर्तन है, ठीक है। चलो ख्याल करना आप ही का। अच्छा मैं भी आ रही हूँ, दरवाज़ा नहीं खोलना, ठीक है। चलें जी, मेरे साथ साथ आ जाएं, मुझे छोड़ के न जाना। पानी बाहर आ गया और अभी मालिक मकान चीखेंगे और चिल्लाएंगे, मुझे फ़र्श नहीं धोने देते। हसन को डस्ट जाती है ना, इस वजह से मैंने धो दिया था। ये तो वही जगह है, गुज़रती हूँ मैं रोज़ जहाँ से, रोज़, ठीक है। आज तो शॉपर भी मेरे हमराह हैं। और धूप बहुत तेज़ हो गई है जनाब, बड़ी तेज़ धूप है। बेचारे जो काम करते हैं ना बाहर, उन पे तरस आता है। अभी भी यहाँ घर बन रहा है, यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं, देख देख के बड़ा तरस आता है गर्मी में। अस्सलाम वालेकुम। पानी पी ले। क्या पक रहा है? मूंगी में मकरों की दाल पकी है, मकर काले। हाँ। और चावल पक रहे हैं। पकाओ, ले जाऊंगी मैं। साथ में चिप्स बनाए हैं, हरी मिर्चें तली ये किस हैं। नस्ल के हैं? आप खा के देखें। नहीं मैं खा नहीं सकती। क्यों? अच्छा ये चिप्स हैं? हाँ, मैदे वाले। मैदे वाले? क्यों? देखते तो। अच्छा मैं फिर देखती हूँ, 1 मिनट। मेरे तो मेरा मास्क उतार देती। हाँ मैं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ। यहाँ पर दाल और चावल बने हैं। तो मेरी जो ये वाली बहन है ना, इसने बड़ी मुश्किल से मुझे दिए हैं। ये तो मुझे खाने नहीं देती कोई चीज़, कहती है अपने घर से जाके खाओ। तो ये फिर भी मुझे शर्म नहीं आती, मैं आ जाती हूँ, क्या करूँ मैं।
तो अब मैं ये खाना खाती हूँ और उसके बाद जो है ना चलती हूँ घर। ठीक है, अब देखो ना इस तरह से मेरे खाने को नज़र लग जाएगी। चले जी खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि अभी सलाद आ रहा है, सलाद वो देखो मामी सलाद लेके आई। आ जाओ आ जाओ, इसके साथ खाओ। आ जाओ, चलो ऊपर आ जाओ, यहाँ बैठ के खाते हैं। आ जाओ ऊपर आ जाओ, चावल के ऊपर डालो और खाओ। आ जाओ बेटा, जल्दी करो जल्दी। चलो खाओ जल्दी जल्दी, फिर चलें। अच्छा, यहाँ पर अम्मी के घर हूँ और यहाँ पर मैं खाना खा रही थी और मेरी बहन मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ है। सारे मतलब एक ही चारपाई पे बैठ के ना हम खाना खा रहे थे। तो मेरी बहन ऐसे मुझे तंग करती रहती है कि अपने घर रहती नहीं है, सारा दिन इधर आ जाती है, इधर तू खाती है और बच्चों का तू बांध के ले जाती है या बच्चों को भी खिला के ले जाती है, ऐसे तंग करती रहती है। तो मैं भी उसे ना तंग करती रहती हूँ। तो खैर यहाँ पर खाना खाया। अम्मी ने कहा क्या अब एक तुम हो, क्या घर जाके बनाओगी? फिर वही रूटीन आज से जो 2 महीने पहले थी। घर ये नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है पहले से हालात बहुत अच्छे हैं, जो चाहूँ घर ला के बना सकती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो पैसे बच जाए ना मेरे, वो बच ही जाए। बचत प्रोग्राम होता है मेरा, तो मैं इसलिए ना अम्मी के घर से खाती हूँ, क्योंकि मैंने अकेले ने कितना खाना होता है, थोड़ा सा खाना होता है। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि चलो मेरे साथ बाज़ार, और 2 काम थे यहाँ पर। मेरे जाने की वजह ये थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बेटी जबकि मेरी बीमार थी, लेकिन फिर भी जो है ना अम्मी के पास दोनों को छोड़ा है आज मैंने, क्योंकि बीमार थी। और ये एक साइड के रिक्शे का किराया मैंने दिया और एक साइड का वापसी का मेरी सिस्टर ने दिया। तो मैं गई थी, मेरे बैंक का मसला था जो मैंने आपको बताया था पेमेंट का। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि एक बैंक है, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो जो है ना गूगल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, ये हबीब मेट्रो बैंक। तो आप वहाँ पे अकाउंट खुलवा लें। फिर मैं ये भाई जो सामने बैठे हैं वाइट कपड़ों वाले, इनसे बात हुई मेरी, तो इन्होंने कहा हाँ कोई मसला नहीं है, आप इस बैंक में खुलवा लें। तो जैसे आप कहेंगी, जब भी आपकी पेमेंट आएगी इजीली आपको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ना, ट्रांसफ़र। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ये भाई हमारे जो है ना वो थोड़े से जानने वाले हैं, और मज़े की उससे भी बड़ी बात यह है कि इनका ट्रांसफ़र हो गया है। अगले मंडे से यहाँ पे बैंक में नहीं होंगे। और मैं यही बात कर रही थी भाई से कि मैं जो यहाँ पे अकाउंट खुलवा लूँ और अगले मंडे को आपने यहाँ से गायब हो जाना है, मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो मेरी बात ही ना सुने। तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपका जो है ना काम आपका इंशाल्लाह करवा दूँगा, परेशान ना हो। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर बैंक में हम बैठे हुए हैं, तो ये मेरी सिस्टर ने थोड़ा सा मेरा क्लिप बनाया है यहाँ पर, और माशाल्लाह आपने मुझे नज़र नहीं लगानी। और टेंशन परेशानी में लोग सूख सूख के कांटा होते हैं, और मैं यहाँ पर जो है ना समझ रहे हैं ना, आप समझ जाएं। तो खैर उसके बाद ये है कि जो मेरे से छोटी मेरी बहन है ना, वो एक कॉलेज में जो है वो काम करती है, और बच्चों के एडमिशन वगैरह करना जो आते हैं बच्चे ना, और साथ वैसे भी फीसिस वगैरह और ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना ये करती है। छोटे मोटे तो नहीं, खैर ये बहुत बड़े काम है। तो इसके कॉलेज में जो है ना एक फंक्शन था, और जो कि सोमवार को मेरा ख्याल है, तो हम गए थे आज। तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि भाई मुझे कुछ काम है तो मेरे साथ चलो, मैंने जूते ख़रीदने। मैंने कहा पूछा किसके लिए ख़रीदने हैं, तो बोले कि लड़कियों के लिए कोई ना फंक्शन है, तो उससे रिलेटेड कोई चप्पलें शप्पलें ख़रीदनी है, कोई फैंसी लेने हैं, तो टैबलो वगैरह जो स्कूल कॉलेजों में होते हैं ना। तो मैंने कहा कि कैसे पता चलेगा साइज़? कहने लगी कि बस मेरा साइज़ है ना, तो 7 से 8 मैंने पेयर लेने हैं जूतों के। तो मैं भी चली गई साथ। अच्छा, यहाँ पर बड़ा मज़ा आया, इतने जूते मेरी सिस्टर ने पहन के देखे ना। ये स्टाइलों पे तो खैर कुछ पसंद नहीं आया, तो उससे आगे सर्विस पे गए, तो वहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, और वहाँ पे जो है ना 30% ऑफ, 20% ऑफ, जो पिछले साल का इनके पास माल था। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर ने ना जो भी जूते पहन के देखे, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। आज जो वो पहने वही मैं पहन लूँ, तो इतना मज़ा आया। और दुकान वाला जो हमारा जो अंकल था ना, उसको पता चल गया उन्होंने लेने हैं, तो उन्होंने भी खैर कुछ नहीं कहा, हमने सही ढेर लगाए जूतों के, और बड़ा मज़ा आया। मैंने भी पहन के सारे चेक किए, और मेरे जूते की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। एक ही मेरा बाहर पहनने का ये येलो कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें अंदर से ये सारा हिला पड़ा है। तो मेरी सिस्टर कह रही थी हाँ ले ले, तू भी ले ले। मैंने कहा भाई मेरी अभी गुंजाइश नहीं है, लूँगी जब मेरा ये बिल्कुल टूट फूट जाएगा ना तब। लेकिन ये है कि जो मेरी सिस्टर ने पहना ना, जो वो ख़रीदने के चक्कर में देख रही थी, सारे मैंने पहने, और सारे पहने के ना मैंने भी साथ साथ वीडियो बना ली। कैसा मज़े हो गए फ्री में। और उसके बाद जनाब बच्चों के भी यहाँ पर जूते हैं, तो आगे ईद भी आ रही है, तो मैं सोच रही थी फ़ातिमा को जो है ना मैं लेके दूँगी, इंशाल्लाह लेके आऊँगी इसको यहाँ पर। और फ़ातिमा के लिए और हसन के लिए भी एक ईद का यहीं से लूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी मुझे इनके पास हमारे इलाके के हिसाब से काफ़ी अच्छी जो है ना वो वैरायटी लगी। और उसके बाद जनाब हमने यहाँ से काफ़ी कुछ ख़रीदा हमने, और जब मेरी बहन ने पैसे दिए तकरीबन 8,000 बिल बन गया,
और उसके बाद काफ़ी सारे ढेर सारे शॉपर उठाए। पीछे बेटी का फ़ोन आ गया कि मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। 2 दिन से कुछ खा ही नहीं रही थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये देखिए मैं फिर ये चप्पल पहन रही हूँ। बड़ा मज़ा आया, यकीन करें बहुत मज़ा आया। और गला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गला उसका अंदर से पका हुआ है, तो काफ़ी सारे बहन भाई ने कहा था कि आप नमक के गरारे करें पानी में डाल के, नीम गर्म। तो वो मैंने इसको करवाया और वाकई उससे जो है ना वो इसको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और वैसे बाज़ार डॉक्टर के पास भी इसको ले गई थी, तो उन्होंने नील सेट के जो है ना वो एक ड्रॉप दिए थे गले में डालने वाले, जो कि इसने बिल्कुल नहीं डाले। इसने कहा कि मैंने कोई नहीं लगाने गले में, मुंह में, छालों पे। लेकिन जो गरारे हैं ना उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। और यहाँ पर जो है ना काम जारी है अपना जो शॉपिंग का, वो भी आप साथ साथ देखिए और बताना कि जूते कैसे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसी वैरायटी इस्लामाबाद में और जैसी ज़बरदस्त वैरायटी कराची में है ना, ओए होए होए कमाल, वैसे यहाँ पर नहीं है। हालांकि मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया है। मेरा कोई शौक़ नहीं रहा कि ये चीज़ें देखूँ। मैं तो ऐसी दुकानों में भी अब नहीं जाती। लेकिन यह है कि फिर भी जो है ना वहाँ की चीज़ें देखी हुई हैं कराची इस्लामाबाद की, तो मैं इसलिए कहती हूँ कि यहाँ पर जो है ना बहुत महंगाई है और उस लिहाज से चीज़ें भी इतनी अच्छी नहीं हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर बेकरी पे जा रही हूँ। बेकरी से मैंने ब्रेड और रस लिए थे क्योंकि बच्चों से खाया कुछ नहीं जा रहा था, ब्रेड रस ख़त्म थे, तो मैंने कहा ये ले जाती हूँ। और यहाँ पर अब हम रिक्शे में बैठ के वापसी घर की तरफ जा रहे हैं। और आज इस सिस्टर का लिंक लगाने लगी हूँ, चैनल का वीडियो आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगी। पिछली वीडियो जो मैंने लगाई थी उसको काफ़ी सारे बहन भाइयों ने सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लोगों ने भेजे, क्योंकि उन सिस्टर ने जो है ना अपने कमेंट बंद किए हुए थे, ऑफ़ किए हुए थे, तो जो भी सब्सक्राइब कर रहा था वो मुझे वहाँ पर भेज रहा था कि देखिए सिस्टर हमने आपके कहने पर सब्सक्राइब कर दिया है। तो आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी मेरी बात मानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर आज इस सिस्टर का लिंक लगा ली, उनके चैनल का नाम है लाइफ विद फन। ये आपको स्क्रीनशॉट भी जो है वो नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। वीडियो उनकी कम्युनिटी पे पड़ी है, आपने जस्ट जाके उनको क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप एक दूसरे को इसी तरह से सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है, सबकी मदद होगी इंशाल्लाह। और अगर आप भी चाहते हैं आपके चैनल का लिंक लगा दूँ यहाँ पर, अगर शायद आपको कोई फ़ायदा हो जाए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके या उसको देख के राइट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टर ने यहाँ पर चिकन लिया था, क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि मैंने बाहर से लेना है, मैंने बनाया बाहर से लेके जाना है। तो मैंने कहा छोड़ो परे, बाहर की जो चीज़ है ना वो खाने को दिल नहीं करता, घर बना लेते हैं। और मैं भी साथ खा लूँगी ना, समझ जाओ ना कि मैं भी साथ जो है वो बना भी लूँगी, वीडियो भी बना लूँगी साथ, और साथ मेरे घर ही आ जाना, यहाँ पे रोटी बना दूँगी, मैं सालन भी बना दूँगी, तो मैं कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ इस वजह से बनाया लेने को कह रही थी कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारी मेहनत मैंने अपने सर ले ली। मैंने कहा कोई मेहनत नहीं है भाई, खाना पकाना होता है, मैं बना लूँगी, चलो हम भी खाना खा लेंगे, तुम भी इधर आके खा लेना। तो ये फिर सिस्टर ने 1 किलो चिकन लिया था, और हमारे इलाके में 400 रेट हो गया भाई चिकन का, यानी कि ये भी कोई ना खाए। रमज़ान आ गया, इस वजह से अब हम मुसलमान जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, सही अपना दिखाएंगे अपना आप। बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, और अभी मैंने घर का सौदा सल्फ भी नहीं लिया, बस ज़रूरत की चीज़ें ली थी जो कि काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं। अभी मैंने घर का सौदा सल्फ भी लेने जाना है। हो सकता है कि मैं कल जाऊँ, कल संडे है ना, क्योंकि कल मैंने फातिमा से भी वादा किया है कि मैंने उसको लेके जाना है बाज़ार। और ईद अब भी आने वाली है, आपको पता है आगे चीज़ें और महंगी हो जानी है, और बच्चों की ईद होती है। तो सोच रही हूँ कि उसके लिए जो अभी से जो है ना वो जो 30% सेल लगी हुई है ना, उसमें से कोई ना कोई इसको ईद के लिए जूते ले दूँ। तो ये सारी स्टोरी है। बाकी आज हसन को बुखार हो गया, बेटी ठीक हुई है तो बेटा बीमार हो गया। तो आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जो भी वीडियो होगी कल आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। रह जाती हूँ, बस बच्चे बीमार होते हैं ना, इस वजह से। तो आप लोगों की दुआएं चाहिए। यहाँ पे मेरा बेटा आज बहुत ढिल्ला पड़ा हुआ है, और अल्लाह पाक सब के बच्चों को सलामत रखे, सब के घरों में खैर हो, सब की नस्लों की खैर हो, और सब अपने घरों में जो है ना अच्छी ज़िंदगी गुजारें, सेहत से भरी ज़िंदगी गुजारें, किसी कोई परेशानी, कोई दुख किसी को छू के ना गुजरे। और बस यहाँ पर ये लेटा हुआ था, और अजीब सा मेरे घर में ना खामोशी होती है, क्योंकि हम 2 बंदे होते हैं, 2 बच्चे और 1 मैं। तो बच्चे भी जब बीमार हो जाए ना तो अजीब सी घर में खामोशी होती है। और ये मिल्क शेक इसने मांगा था लेकिन पिया नहीं, क्योंकि तबीयत ख़राब थी सॉरी। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों के साथ कल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।